अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जहां पर अरूसा नौशीन के इरादों से वाकिफ़ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी फैमिली की हिफाजत अब खुद करना चाहती है। लेकिन नौशीन को ये बात नहीं जतला रही कि वो सब कुछ सुन चुकी है, सब कुछ जान चुकी है। नौशीन का पर्दा उसके सामने फाश हो चुका है। वो तो नौशीन के सामने आज भी मासूम बनी है। नौशीन उसे भड़काती है कि नवीद और असद को एक दूसरे के सामने खड़ा करो। असद का सारा हक नवीद खा रहा है, असद को एहसास दिलाओ। ऐसा करके नौशीन चाहती है कि दोनों भाई एक दूसरे के गिरेबान तक आ जाएं, लेकिन अरूसा काफ़ी समझदार है। सिर्फ हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेगी। यहाँ पर अस्मा बेगम जो नौशीन को भड़काते हुए सुन रही थी और अरूसा को हाँ में हाँ मिलाते हुए सुन रही थी, तो परेशान हो गई कि अरूसा ने अगर भाइयों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया तो कितना मसला हो जाएगा। इसलिए नौशीन के जाने के बाद अरूसा को समझाती है कि इस तरह से मत करना। तो अरूसा भी कहने लगी, अम्मी मैं पागल नहीं हूँ, लोगों की नीयतों को जानती हूँ और अपने घर को संभालना जानती हूँ। मैं सिर्फ उनको जवाब नहीं दे सकती, लेकिन करूँगी वही जो मुझे ठीक लगता है। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। ऐसे में अरूसा ने अस्मा बेगम को यकीन दिलवाया कि वो इतनी बेवकूफ़ नहीं कि नौशीन की बातों में आ जाए। तब जाकर अस्मा कुछ रिलैक्स हुई। लेकिन ज़ैनब का गुस्सा तो अरूसा पर जूं का तूं है, और अरूसा इस बात को भी समझती है कि ज़ैनब भाभी ने बच्चे की खुशी को खोया और जो कि कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए अरूसा पर उसे गुस्सा तो रहेगा। जैसे ही अरूसा को देखती है आपे से बाहर हो जाती है और अरूसा ज़ैनब भाभी के गुस्से को बर्दाश्त कर रही है। अपने हाथों की मुट्ठियों को पींच देती है, क्योंकि ज़ैनब इतनी तल्ख बातें कर रही है कि अरूसा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि ज़ैनब भाभी के दुख को वो महसूस कर सकती है। ज़ैनब तो चलते फिरते अरूसा को धक्के दिया करेगी ताकि ये गिर जाए, इसका बच्चा ज़ाया हो जाए। दूसरी तरफ सज्जल मैडम पहुंच जाती हैं फिर से नवीद के दफ्तर में। पहले माँ के शेयर्स बेचने आई थी, आज भाई के बेचने आई, जो कि अपने नाम करवा चुकी है। तो नवीद अहमद के शेयर्स खरीदने के लिए भी तैयार है। ऐसे में सज्जल तंजिया कहने लगी, वैसे तो तुम लोगों के बाप का बिजनेस है, असद का और तुम्हारा पूरा हक है, लेकिन ये क्या कि तुम्हारे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और असद के इतने कम। वो तो कोई शेयर्स नहीं खरीद सकता, लेकिन तुमने पहले अम्मी के भी खरीद दिए और आज अहमद के भी खरीद रहे हो। ऐसे में नवीद गुस्से में आ गया, तुम्हें शेयर्स बेचने हैं ना, कोई भी खरीदे, तुम्हारा क्या मसला है। तुम तो मुझे अपने दफ्तर में एक मिनट भी गवारा नहीं। ऐसे तुम दफ़ा हो सकती हो मेरे दफ्तर से, तो मैं क्यों ना खरीदूं ये शेयर्स। मैं खरीदूंगा और सारे के सारे खरीदूंगा। सज्जल शेयर्स बेचने ही तो आए हैं, नवीद खरीदे, असद या कोई और ग्राहक लग जाए, उसे क्या ही फर्क पड़ता है। उसने बेचना है, पैसा लेना है। लेकिन नवीद जो समझता है कि इनकी जिंदगियों से निकल जाएगी, तो ये तो नवीद की सिर्फ खुशफहमी है, क्योंकि अनम के थ्रू वो इनकी ज़िंदगियों में हमेशा एग्जिस्ट करेगी। फ़ाहद के साथ जो बिजनेस रिलेशन बना चुकी है, अब फ़ाहद ने उसे बातों ही बातों में बता दिया कि अनम को ये चीज़ नहीं मालूम, और फिर सज्जल खुद ही अनम को सब कुछ बता देगी और फ़ाहद और अनम को अलग करने का प्लान करेगी, और जिसमें वो काफ़ी हद कामयाब भी हो ही जाएगी।